प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जिंदगी के मकसद को पाना चाहते हैं। हम सब इस धरती पर आकर प्रभु की जानकारी पाते हुए, उनका प्यार अनुभव करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये तो हमें छोटी सी उम्र से ही समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये सृष्टि किसी के भाने में चलती है, कि यहाँ पे चीज़ें अपने आप ही नहीं होती। कोई ताकत है, कोई पावर है जिसके कंट्रोल में सब कुछ होता है। अगर आप सोचें कि इतने प्लैनेट्स हैं और कोई एक के आसपास घूम रहा है, कोई दूसरे के आसपास घूम रहा है, कोई तीसरे के आसपास घूम रहा है, और लाखों करोड़ों सालों से घूम रहे हैं और उनकी टक्कर नहीं होती, उनका एक्सीडेंट नहीं होता, तो वो ताकत जिसने ये सब बनाया होगा उसकी कितनी समझ होगी, ये इसकी जानकारी कुछ न कुछ इंसान को होनी शुरू हो जाती है। वो बनाने वाला जिसने सृष्टि रची, जिसने सिर्फ ये धरती ही नहीं, ये आसमां ही नहीं, ये सितारे ही नहीं, ये चंद्रमा ही नहीं, ये सूर्य ही नहीं, लेकिन और बहुत कुछ बनाया, जिसने सिर्फ ये पिंड का देश ही नहीं, इसके आगे भी बहुत से देश बनाए। उस ताकत की जानकारी हम कैसे पाएं, ये सवाल नया नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते अलग अलग तरीके ढूंढते हैं जिसके ज़रिए कि हम कुछ खोज पाएं, और उस खोज को पाने के लिए हम जितनी जितनी हमारी समझ होती है उस लिहाज से चीज़ों की जानकारी पानी शुरू करते हैं। हम सब के सिस्टम बने हैं इस दुनिया की जानकारी पाने के। वो सिस्टम्स स्कूलिंग के थ्रू है। स्कूलों में हमें वो सब सिखाया जाता है जो कि लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी है इस धरती के ऊपर जीने के लिए। भाषाएं हमें क्यों पढ़ाई जाती हैं? कि हम एक दूसरे को समझ पाएं, अपने दिल का हाल बयान कर पाएं। कुछ काम करना है तो एक कॉमन बेस हो जिसके ज़रिए चीज़ें आगे बढ़ें। बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ताकि जहां हम जी रहे हैं इस धरती की जानकारी हो। इसमें प्रिंसिपल्स क्या हैं वो आस्ते 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 इंसान की समझ में आने शुरू है। ये ज़मीन है, इस पर हम चलते कैसे हैं, हम उड़ते क्यों नहीं? अभी जब मून पर इंसान गया तो वो लग रहा है, जिसको मून वॉक कहते हैं, कि वो उछल रहा है, उसका पैर ज़मीन पर टिकता नहीं। तो हम लोग तो सब ज़मीन पर ही बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, चलते रहते हैं। तो न्यूटन, जिसके सिर पर जब एप्पल गिरा तो उसको ख्याल आया कि पेड़ से ये जो सेब गिरा है नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? तो ग्रेविटी के बारे में जानकारी इंसान को होनी शुरू हो गई। आस्ते आस्ते इस दुनिया के विधानों को हम समझने लग पड़े हैं। जो हमारा दिमाग है, ब्रेन, जिसके ज़रिए इंटेलिजेंस बनती है, जो कि आजकल के टाइम में कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या है, इसका 80 है कि 70 है कि 130 है कि 140 है।
जिससे इंसान ये अंदाज़ा लगाता है कि ये दूसरा इंसान कितना इंटेलिजेंस है। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स जो दिमाग की बहुत जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 6% दिमाग क्या करता है उसकी थोड़ी सी समझ है। जो 94%, जो 94% दिमाग है वो क्या करता है किसी समझ में नहीं है। इसीलिए दिमाग का ऑपरेशन करने में हर एक डॉक्टर बड़ा गंभीर होता है, मुश्किल से करता है और पहले से कहता है कि हमें एग्जैक्टली में मालूम नहीं कि ऑपरेशन ठीक होगा कि नहीं। बाकी बहुत से ऑपरेशन आजकल तो बाईपास सर्जरी और ट्रांसप्लांटेशन के जो होते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब भी दिमाग के साथ कोई ऑपरेशन करना होता है तो पेशेंट को पहले से समझाया जाता है कि ये ज़रूरी नहीं कि ऑपरेशन ठीक होगा, क्योंकि 94% वहाँ क्या हो रहा है उसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है अभी तक। और ये तो इंसान है, जो लाखों करोड़ों इंसान होते हैं, कितनी रिसर्च चल रही है। तो वो पिता परमेश्वर जिसने इंसान ही नहीं, इंसान, जानवर, मच्छियाँ, कीड़े मकोड़े, हर एक चीज़ बनाई, ये सारी सृष्टि रची, अलग अलग प्लैनेट्स बनाए, उसकी जानकारी पाएं कहाँ से? कोई स्कूल तो ऐसा है नहीं कि दिल्ली में हो या अहमदाबाद में हो या शिकागो में हो कि हाँ जी यहाँ जाके एनरोल कर लो और आपको जानकारी मिल जाएगी। हम छोटी सी उम्र से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से पाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप से पाता है, बच्चा सीखता है माँ बाप से, उनकी सभ्यता क्या है, उनकी कल्चर क्या है। उंगली पकड़कर माँ उसे चलाती है तो बच्चा चलना सीख जाता है। पिताजी घर में प्रोवाइड करते हैं खाने पीने के लिए तो वो तंदुरुस्त होना शुरू होता है, और माँ बाप की जानकारी से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उनसे पाता है। जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप के साथ अगर उसके भाई बहन होंगे उनसे पाएगा, फिर स्कूल में जाएगा तो फिर टीचर से इंसान सीखता है। जो नर्सरी स्कूल की टीचर है वो नर्सरी स्कूल की लेवल तक ही सिखा सकती हैं। जब मिडिल स्कूल में जाता है बच्चा तो मिडिल स्कूल की टीचर से पढ़ता है, जब हाई स्कूल में जाता है तो हाई स्कूल की टीचर से पढ़ता है। और तरह तरह का ज्ञान उस बच्चे को इस दुनिया की चीज़ों के बारे में होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ दुनिया की जानकारी पाने के लिए हम कोई अखबारों से न्यूज़ सुनते हैं, कोई टीवी से लेते हैं, कोई कंप्यूटर से पाते हैं, कुछ अपने चाचे ताए मामे कोई नेबरहुड में जो बुजुर्ग हैं उनसे सीखते हैं। तो इनसे हम सब चीज़ें लेते हैं, ज्ञान पाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं और उनको ही हम दाता समझना शुरू कर देते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो कबीर साहब इस शब्द के जरिए हमें ये समझा रहे हैं कि देने वालों में से सबसे बड़ा देने वाला कौन है? हम तो लेने वाले हैं, हम तो चाहते हैं हमें कुछ मिले, यहाँ से मिलता है यहाँ से ले लेते हैं, वहाँ से मिलता है वहाँ से ले लेते हैं। छोटा बच्चा है, पहले स्कूल में पढ़ता है तो नर्सरी स्कूल टीचर से लेता है, बड़ा होता है किसी और से लेता है, और बड़ा होता है किसी और से लेता है। तो हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं। तो कबीर साहब हमें ये समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा दाता इस धरती में कौन है। क्यों समझा रहे हैं? ताकि अगर हमें कुछ पाना है जो कि सबसे बेहतर है तो हम उस और कदम बढ़ाएं। जितना कोई देने वाला होगा वो हमें उतना ही दे पाएगा। अगर किसी के पास 1000 रुपए हैं एक्स्ट्रा तो शायद हमें 1000 रुपए तक दे दे, लेकिन 2000 नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। जिस पर 2000 होंगे वो शायद 2000 तक दे दे, 3 4 5 नहीं दे सकता। जिसके पास करोड़ों अरबों होंगे वो हमें उस लेवल तक दे पाता है। तो कौन सा दाता है जो कि हमें सबसे
ज्यादा दे सकता है, ताकि हम जो लेने वाले हैं वो सही डायरेक्शन में जाकर कुछ ना कुछ ले पाए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जग में गुरु समान नहीं दाता। कह रहे हैं ये पूरे जग में जो हमें कोई गुरु दे सकता है उसके जैसे और कोई दे नहीं सकता। गुरु कौन है, गुरु क्या है, वो हमें क्या देता है, उसकी जानकारी महापुरुषों ने अपने अपने लफ्जों में दी है। गुरु लफ्ज को जब हम सुनने की कोशिश करें, गुरु का मतलब होता है जो अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाए। अंधेरा जिसमें कुछ दिखता नहीं, अंधेरा जिसमें खराबियां ही खराबियां होती हैं, अंधेरा जिसमें सब चीज गुप्त है, उस अंधेरे में हमारी जिंदगी चल रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस दिमाग को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये पता ही नहीं कि 94% करता क्या, फिर भी इसकी कोशिश करते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं, करे तलाशे जुनू जुल्मते खिरत से कहो। जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कहते हैं कि हम सब खुशियां और आनंद पाने की कोशिश करते हैं। जुनू की अवस्था वो होती है जिसमें इंसान मस्त हो जाता है। वो आलम जो सदा सदा के लिए रहता है, जो हटता नहीं, जिसमें कि हम प्रेम की जिंदगी में ढल जाते हैं, जिसमें कि हम खुशियों की अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसे जुनू की अवस्था कहा जाती है। जहां पे हम आस पास कि जो कुछ चीजें हैं उस और ध्यान ना देते हुए ध्यान हमारा खुशियां और आनंद की ओर होता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझ कि करे तलाश जुनू के, उस अवस्था को हम सब चाहते हैं। हम सब मस्ती में रहना चाहते हैं। हमें से कोई भी नहीं चाहता कि दुख दर्द से रहे। हम सब तो चाहते हैं कि खुशी, हंसी खुशी, प्यार, मोहब्बत, ऐसी जिंदगी जिए। कि करे तलाश जुनू जुल्मते खिरत से कहो। खिरत इंटेलिजेंस, दिमाग को कहा गया, इंटेलिजेंस को। जुल्मते कि ये अंधेरी है। क्यों इंटेलिजेंस को अंधेरी कहा गया है? क्योंकि ये सिर्फ दुनिया की जानकारी की ओर जाती है। इसके जरिए सिर्फ दुनिया की चीजें मालूम होती हैं और हम इस जहां से बहुत आगे कुछ पाना चाहते हैं। अगर इस जहान के बारे ही कुछ जानते रहे, पहचानते रहे, इसमें अपने आप को एस्टैब्लिश करते ही पाते रहे, तो जिंदगी जो हमें मिली है वो खत्म हो जाएगी और फिर से 84 लाख जिया जून में हम भटकते रहेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज भी सुना रहे हैं कि करे तलाश जुनू जुल्मते खिरत से कहो। जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। तो फरमा रहे हैं कि वो जो मस्ती का आलम है, वो जो आलम है खुशियों का, वो जो आलम है आनंद का, वो क्या है? वो किरण है, वो रोशनी है, वो जागृति है, वो आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। कौन सी रोशनी? ये रोशनियां नहीं, ये तो पावर में डाल के कहीं भी ऑन कर लो। वो रोशनी जो हमारे भीतर है, वो रोशनी जो पिता परमेश्वर की रोशनी है, वो रोशनी जो कण कण में समाई है, उसे नूर कहो, शब्द कहो, कलमा कहो, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहो। कि जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कहते वो रोशनी के सिवा वो अवस्था कुछ और नहीं है। तो हमें उस अवस्था में जाना है और वो इंटेलिजेंस या दिमाग से वहां हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है ये मन के दायरे में है। मन एक पिंडी मन होता है, एक अंडी मन होता है, एक ब्रह्मांडी मन होता है। वो ब्रह्मांड से आगे जा नहीं पाता और जो पिता परमेश्वर को जाना है वो सचखंड में पहुंचना है, वो ब्रह्मांड के कहीं आगे जाना है। तो पिंड अंड ब्रह्मांड में ही
काल का दायरा चलता है। गुरु क्या करता है? इस अंधेरे को जिसमें हम जी रहे हैं उसमें वो रोशनी ले आता है। गुरु के अंग संग होते ही मन माया के पर्दे खुद ब खुद हटने शुरू हो जाते। क्या होता है हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी समझ के दायरे से वो बाहर है। वो क्या हमें देते हैं ये भी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मिलता है। कैसे मिलता है ये भी हम समझ नहीं पाते, लेकिन उसका अनुभव करना शुरू कर देते हैं, उसका इफेक्ट हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। तो एक गुरु सबसे बड़े दाता क्यों हैं और किस किस्म के गुरु की यहां बातचीत की जा रही है कि जग में गुरु समान नहीं दादा। गुरुओं की कई श्रेणियां हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स गुरुओं के। एक तो गुरु वो होता है जो टीचर, जो बाहर कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई बाहर पढ़ाते हैं। एक जिनसे हम कुछ सीखते हैं, जैसे आपने कारपेंटरी सीखनी है तो किसी मास्टर कारपेंटर से आपको सीखते हो, वो आपके गुरु हो जाते हैं। आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखना, किसी इलेक्ट्रीशियन से कुछ सीखते हो, वो आपके गुरु हो जाते हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं। और फिर जो कि दुनिया की चीजों के बारे में जानकारी देते। फिर एक आध्यात्मिक गुरु जो हमें, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए और हमने कहाँ जाना है उसकी जानकारी देते हैं। और उनमें भी अलग अलग लेवल्स तक, जहां जहां कोई गुरु पहुंचा हो वो वहां तक ही हमें समझा सकता है। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि जब हम असलियत को जानने के रास्ते पर कदम बढ़ाएं तो हम एक पूर्ण महापुरुष को खोजें। तो एक पूर्ण महापुरुष कौन है? जिसके महापुरुषों ने 3 रूप बताए हैं। एक तो वो कहते हैं वो शारीरिक रूप में गुरु हैं, शारीरिक रूप में हैं, जिसे लिविंग मास्टर कहा गया है कि नर नारायणी देह में वो प्रेजेंट हैं गुरु। गुरु शरीर नहीं, लेकिन उसमें वो जो काम कर रही है ताकत, उसे कहा जाता है। लेकिन हम उन्हें उस शरीर के रूप में देखते हैं। वो हमें पिता परमेश्वर की जानकारी देते हैं सत्संगों के जरिए, आजकल के टाइम में किताबों के जरिए, ऑडियो वीडियो टेप्स के जरिए। हम कौन हैं, हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसे हम असलियत को जान सकते हैं, कैसे हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब हमें जब हम अपने सदगुरु की शरण में पहुंचते हैं उनसे मिलते हैं, शारीरिक रूप में मिलते हैं। हम उनकी भाषा समझते हैं और उस भाषा के जरिए जब हमारी जानकारी होती है तो फिर करना क्या है वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। वो बार 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 हमें समझाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं। हम तो अपने आप को शरीर ही समझते हैं। हम शरीर नहीं है वो सिर्फ समझाते ही नहीं, उसका हमें अनुभव करवाते हैं। कैसे? अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे के हमें नाम की देन देते हैं। तो नाम की देन क्या है? कि शब्द के साथ जुड़ना। ये जो 10वां द्वार है जो हमारा बंद है, जिसे आयरन कर्टन कहा गया, वो हमारी अंदरूनी आंख के ऊपर है, वो उनकी कमाई जब मिलती है तो हटता है। हमारे में ताकत नहीं कि हम उसे हटा सकें, वो उनकी ताकत है जो उस दरवाजे को खोल देती है ताकि उसके अंदर जो ज्योति है, जो श्रुति है, जो लाइट एंड साउंड है, उसका हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो एक पूर्ण महापुरुष जो अपनी तवज्जो देते हैं तो उन्हें हम शारीरिक रूप में गुरु पाते हैं। जब उनकी तवज्जो मिलती है, वो नाम की देन देते हैं, वो हमें अभ्यास करने का तरीका बताते हैं जिससे कि हम अपनी रूह, अपनी आत्मा का अनुभव कर पाएं। तो फिर क्या होता है?
फिर हम अभ्यास पे बैठते हैं, वो हमें शरीर को शांत करने का तरीका बताते हैं, मन को शांत करने का तरीका बताते हैं, वो हमें सिमरन देते हैं। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। वो किसी भी नाम को लेकर उसको चार्ज कर सकते हैं। पुराने जमाने में जब एक पूर्ण महापुरुष के थोड़े से शिष्य होते थे तो अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम दिए जाते थे। आजकल के टाइम में जब के नंबर ऑफ डिसाइपल बहुत बढ़ गए हैं, अगर सबको अलग अलग नाम दो तो ट्रैक करना ही बड़ा मुश्किल है। इसी करके कुछ समय से 5 नाम लिए गए जो धर्म ग्रंथों से ही हैं, लेकिन उन नामों के पीछे कुछ नहीं अगर गुरु की उसमें ताकत नहीं होगी। तो नाम दान के दिन जब वो हमारे सदगुरु हमें वो 5 नामों का जाप कराते हैं तो अपनी ताकत उन नामों में डाल देते हैं, ताकि जब हम उन 5 नामों का जाप करेंगे तो सबसे पहले तो हमारा मन शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि मन तो 1000 हेडेड सर्पेंट है, 1000 सिर वाला सांप है। उसको शांत करना आसान काम नहीं। कभी एक इच्छा, कभी दूसरी इच्छा, यहां से डर लेगा, कभी यहां से खा लेगा तुम्हें। लेकिन सिमरन के आगे वो झुक जाता है। इसीलिए सिमरन करना बहुत जरूरी है। हमें यही समझाया जाता है कि दिन भर जब भी हमें मौका मिले, जब हम कोई दिमागी काम नहीं कर रहे, हम सिमरन करें। फिर जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं तो ये 5 जो लफ्ज हमने दिए गए हैं जाप करने के लिए, सिमरन के, ये एक किस्म का टेस्टिंग एजेंट बनते हैं। अब जब आप जाप करने के लिए बैठते हो तो मन जो कि काल का हिस्सा है, काल का एजेंट है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि हम पिता परमेश्वर को ना जाने। वो तो चाहता नहीं कि उसकी डोमेन में से आत्माएं जानी शुरू हो जाएं। काल तो चाहता उसकी डोमेन में आत्मा और है ताकि उसका काम और बढ़े। तो जब एक आत्मा उसके चुंगल से निकलती है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, तो वो पूरा जोर लगाता है, ज्यादा जोर लगाता है। जब देखता है कि ये आत्मा तो अभ्यास कर रही है तो वो उसमें कुछ और डिजायर डाले, कुछ और, तो मन जो कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है उसकी पूरी कोशिश होती है हम अपने आप को ना जाने। तो 5 नामों का जाप क्या करते हैं कि उस मन को शांत कर देते हैं। उसके बावजूद मन फिर चालाकी करता है, काल फिर चाल चलता है कि हमें अपनी मंजिल से डिरेल कर दे, जहां जाना वहां से हटा दे, किसी भेष में आ जाएगा, कुछ और करेगा अंदर। तो 5 नामों का जाप जब हम करते हैं तो कोई भी ताकत जो सचखंड तक जाने वाली ना हो उस जाप के सामने टिक नहीं सकती। तो आने की काल कोशिश भी करेगा, आप 5 नाम का जाप करोगे वो अलग हो जाएगी, वो रुक नहीं पाएगी। तो ये 5 जो नामों का जाप है एक किस्म के पासवर्ड्स भी हैं अंदर की दुनिया में जाने के लिए। हमने 5 स्टेजेस में से गुजरना है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। हर एक स्टेज के लिए एक एक नाम दिया जाता है, लेकिन जाप 5 नामों का इकट्ठा करना है ताकि काल की ताकत हमें रोक ना पाए। तो एक पूर्ण महापुरुष जब हमें नाम की देन देते हैं, सिर्फ ये 10वां द्वार ही नहीं खोलते, लेकिन सिमरन देते हैं ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ सकें। शुरू में तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रोशनियां दिखाई देती हैं, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य दिखेगा, और फिर हम अपने सदगुरु का दूसरा रूप पाते हैं जिसे सदगुरु कहा गया। सदगुरु वो जब हम रोशनियां, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हैं तो यहाँ यह शिव नेत्र पे हमारे अंदर उनका नूरी स्वरूप हमें दिखता है। जो बाहरी स्वरूप है वैसे ही, लेकिन उसमें से रोशनी निकल रही है सब तरफ से, इसीलिए उसे नूरी स्वरूप कहते हैं। वो जो प्रभु की सत्ता है जो हमें मदद कर रही है उसकी निशानी है। नहीं तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सी ताकत हमें मदद करने के लिए आई है, कि ये प्रभु की ताकत है कि ये काल की ताकत है, उसकी हमें जानकारी नहीं होगी, क्योंकि काल तो निचले 3 मंडलों में तो अभी ऑपरेट कर रहा है। तो जब हम यहां पहुंचते हैं उनके नूरी स्वरूप तक, अभी हम इसी मंडल में ही हैं, तो
उनका नूरी स्वरूप दिखाई देता है ताकि हमारे को जानकारी हो कि ये प्रभु की सत्ता है। और फिर जब हम उनकी आंखों में देखते हैं तो हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। पिंड से अंड में, जैसे हम अंड में पहुंचते तो पिंडी शरीर हमारी रूह से अलग हो जाता है। अंड से ब्रह्मांड में पहुंचते हैं तो अंडी शरीर अलग हो जाता है। ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में पहुंचते हैं तो ब्रह्मांडी शरीर अलग हो जाता है। पार ब्रह्म से सचखंड में पहुंचते हैं तो जो चौथी कवरिंग है ब्रह्मांडी शरीर की वो भी अलग हो जाती है। तो सचखंड में हम अपने आप को अपने निरोल अवस्था में पाते हैं और वहां पर सिंहासन में, प्रभु के सिंहासन में बैठे हुए हमें अपने सदगुरु मिलते हैं जो कि उनका तीसरा रूप है। इसीलिए जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो कई वाक्य मिलते हैं जिसमें कि ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे सदगुरु ही उस सिंहासन पर बैठे हुए हैं। रानी इंदुमती, जिस पर कबीर साहब की बड़ी दया मेहर हुई, जब कबीर साहब ने उन पर दया मेहर की और उनको अंदर की दुनिया में लेके गए और वो सचखंड में पहुंचे और सिंहासन पे देखा कि कबीर साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप कौन है, कि आपकी रजा में सब कुछ चलता है। तो कबीर साहब हंसने लग पड़े और कहा कि अगर मैं पहले बताता तो तुम कभी मुझे बिलीव ही ना करती कि मैं कौन हूं। तो वो तीसरा रूप एक पूर्ण महापुरुष का होता है। तो यहां पर उस दाता की बात कबीर साहब कर रहे हैं जो हमें शारीरिक रूप में होकर, नाम की देन देकर इस दिव्य चक्षु को खोलते हैं और फिर अंदर में सदगुरु के रूप में हमें इस शरीर से ऊपर उठाते हैं, अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं और सत्पुरुष के रूप में हमारी आत्मा का मिलाप वो अपने में कराकर प्रभु में लीन कर देते हैं। इसीलिए वो सबसे बड़े दाता हैं। उनसे ज्यादा और कोई हमें कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि वो हमें फिर 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवा देते हैं। तो इस शब्द के जरिए कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि उनकी हम शरण में जाएं। जो कुछ हमें मिलना है उनसे बेहतर कहीं और मिल नहीं पाएगा, यही यहां समझा रहे हैं कि जग में गुरु समान नहीं दाता। और आगे एग्जाम्पल्स देकर हमें बता रहे हैं कि उस गुरु, उस सदगुरु से हमें क्या मिलता है कि वस्तु अगोचर दही सदगुरु ने। अगोचर वो होता है जो चीज दिखे ना। अब नाम क्या है, रूह क्या है, इन आंखों से तो दिखती नहीं। वो जो हम देख नहीं सकते असलियत में है, पिता परमेश्वर कण कण में समाया, पर हम नहीं देख पाते। क्यों? कि हमारी अंदरूनी आंख बंद है। जब ये खुलेगी तो कण कण में प्रभु के हमें दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो फरमा रहे हैं कि वस्तु अगोचर देही सदगुरु ने भली बताई बात। हमें वो दे दिया जो इन आंखों से दिखता नहीं, जो हम दिमाग से समझ नहीं पाते, जो कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। वो कनेक्शन दे दिया, अपनी तवज्जो दे दी, अपनी कमाई दे दी, इस शिव नेत्र को खोल दिया ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएं। और बता रहे हैं कि भली बताई बात, और बात हमें अच्छियां बताई। हम अच्छाई क्या है, सच्चाई क्या है, उसकी जानकारी पा सकें और अपनी जिंदगी भी एक सच्ची सुच्ची जिंदगी बताएं। जो जो जानकारी इंसान पाता है वही करना शुरू कर देता है। कोई कहता है स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया है, हाँ मैं आपको समझाता हूं कि स्टॉक में ऐसे करोगे आपको पैसे बनेंगे, आप उनके पीछे लग जाते हो। कोई कहता है गोल्ड सिल्वर बहुत बढ़ेगा, हाँ आप खरीद लो, आप खरीदना शुरू कर देते हो। कोई कह रहा है आजकल रियल एस्टेट बहुत बढ़ रहा है, यहाँ पर अहमदाबाद में ज्यादा बढ़ रहा है, चेन्नई में कम है, इन्वेस्टमेंट अहमदाबाद में करो। तो आप वही करना शुरू कर देते हो। जो जो कुछ बताता है हम उसको फॉलो करते हैं। तो पूर्ण महापुरुष क्या बताते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, सच्चाई का रास्ता क्या है वो समझाते हैं। तो जो हमें चीज असली में मदद करेगी उस और हमारा ध्यान कर देते हैं, ताकि ये बाहर की चीजों को छोड़कर हम अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू होएं और जिस मकसद से धरती पर आए वो मकसद हमारा पूरा हो। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी बार बार कहते थे कि इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो, अगर कहना मानना नहीं
तो कहना कि मैं प्रेम करता हूं वो आप सही मायने में प्रेम नहीं कर रहे। और उनका कहना क्या था कि भजन करो, अभ्यास करो, जिंदगी को सद्गुणों से भरो, डायरी रखो, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो महापुरुष जब भी आते हैं हमें असलियत का रास्ता दिखाते हैं और हमें समझाते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर जाएं। तो यहाँ पर यही कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो धर्मन, मानो वचन हमारा। तो आखिर में क्या करें, पर्दा खोल मिलो सदगुरु से, आवो लोग दयाला। वो कह रहे हैं जो पर्दा ये आंखों के ऊपर पड़ा हुआ है, ये जो पर्दा जो हमें असलियत से दूर रख रहा है, ये जो पर्दा है जो हमें बाहर की दुनिया में ही खाली लेके जा रहा है, कि पर्दा खोल मिलो सदगुरु से, कि इस पर्दे को हटाएं, अंदर की दुनिया में जाएं, आसमान सितारे चंद्रमा सूर्य को पार करें, सदगुरु के अंदर में दर्शन करें। कि पर्दा खोल मिलो सदगुरु से, आवो लोग दयाला। जब अंदर में एक पूर्ण महापुरुष से मिलेंगे, एक ऐसा महापुरुष जो सचखंड से आया हुआ है, तो वो हमें वापस सतलोक तक ले जाएंगे कि आवो लोग दयाला, के दयाल देश में आओ। जो काल देश है ये निचले 3 मंडल हैं, इससे परे होके दयाल देश में पहुंचो ताकि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो और 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।